नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश बाय जय कुमार यादव यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज जो है ना, ये द कंप्लीट वोकैबुलरी बैच का सेकेंड लेक्चर होगा। इससे पहले अगर आप एक लेक्चर नहीं देखे तो उसको भी जाकर के देख लीजिएगा। हालांकि वोकैबुलरी की बैच कहीं से भी समझ में आ जाएगा। तो ये जो है अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, है ना जी। सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे द कंप्लीट वोकैबुलरी बैच, इसको जो है एकदम बढ़िया से हम है ना यहाँ पढ़ाने वाले, चाहे जैसे भी हो, है ना। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट वोकैबुलरी बैच यहाँ पे देंगे, है ना। और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का आगे लेक्चर आता ही रहेगा। तो चलिए, कुछ आपको नोट्स नहीं करना है, पूरा का पीडीएफ मिल जाएगा, डोंट वरी, है ना। जिसके लिए क्या करना है आपको, इंग्लिश बाय जय कुमार यादव नाम का एक टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना होगा। वहाँ पे A to Z पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए, तो आज ही क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ये आज ही क्लास का पहला क्वेश्चन होगा। और यहाँ पे आपको 6 नंबर दिख रहा है। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इससे पहले हमने 5 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिया था। तो इससे आगे का यहाँ पे जो है स्लाइड आपको दिख रहा है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम और प्रैक्टिस। देखिए, किसी व्यवस्था या प्रथा को औपचारिक रूप से समाप्त करना, इसे क्या बोलते हैं? मतलब पुट एन एंड टू, यानी किसी को सर एक सिस्टम हो या कोई प्रैक्टिस हो, है ना, उसको क्या फॉर्मली क्या एंड करना, है ना। व्यवस्था या प्रथा को औपचारिक रूप से समाप्त करना को क्या बोलते हैं? तो पहला ऑप्शन यहाँ पे है एबेंडन। देखिए, एबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना, यानी कि बिना औपचारिक प्रक्रिया का छोड़ना होता है। तो ये यहाँ पे मैच बिल्कुल नहीं करेगा। यहाँ पे सभी ऑप्शन जो है ना, मिलता जुलता आपको दिखाई देगा। दूसरा है अबोलिश। देखिए, अबोलिश का मतलब होता है किसी कानून, प्रथा या सिस्टम को, है ना, ऑफिशियली या परमानेंटली एंड करना। तो ये बिल्कुल मैच करेगा यहाँ पे कि फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम और प्रैक्टिस। तो यहाँ पे जो औपचारिक रूप से बंद करने की बात हो रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन और बी मैच करेगा, अबोलिश। इसका मतलब ही होता है किसी कानून हो या कोई प्रथा हो या कोई सिस्टम हो, उसको ऑफिशियली या परमानेंटली एंड करना। तो यहाँ पे जो मैच करेगा, बिल्कुल ये मैच करेगा। अच्छा, एडजॉर्न का मतलब क्या होता है? एडजॉर्न का मतलब स्थगित करना होता है। इसका मतलब कि कोई भी चीज़ टेम्पोररी रोकना या टेम्पोरली रोकना होता है, इसे बोलते हैं। तो ये बिल्कुल यहाँ मैच, कोई टेम्पोररी रोकने की बात नहीं हो रहा है। यहाँ पे फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम और प्रैक्टिस, तो यहाँ पे बिल्कुल मैच करेगा बी ऑप्शन, है ना। एमेंड का मतलब संशोधन करना होता है, और संशोधन का मतलब खत्म करना नहीं होता है। संशोधन मतलब सिर्फ संशोधन करना, एंड करना नहीं। तो ये इसलिए कट जाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल एंड करने की बात हो रही है, समाप्त करने की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे मैच करेगा, अबॉलिश। समझ गए जी? फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम और प्रैक्टिस, इट मीन सर अबॉलिश। क्या बोलेंगे? अबॉलिश, है। चलिए, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दिख रहा होगा, एग्जिस्टिंग इन अ लैंड फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स। इट मीन्स जो भूमि किसी बहुत पुराने समय से रहता आ रहा हो, यानी कि एग्जिस्टिंग इन अ लैंड फ्रॉम अर्लियर टाइम्स, है ना। अब यहाँ पे क्या मैच करेगा? देखिए, सबसे पहली बात कि जो किसी भूमि में बहुत पुराने समय से रहता आ रहा हो, है। तो पहला यहाँ पे ऑप्शन दिया है नेटिव। नेटिव का मतलब होता है कि जो व्यक्ति जन्म से रह रहा है। अब ये जो व्यक्ति जन्म से रहेगा वो देसी होगा, वो जरूरी नहीं है कि अर्लीस्ट हो। अब जन्म से कोई आदमी उसे बोलते हैं नेटिव, है ना, क्या बोलते हैं उसको? नेटिव। तो ये बोल रहा है कि सर एग्जिस्टिंग इन अ लैंड फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स, जो किसी भूमि में बहुत पुराने समय से रहता हो। तो नेटिव आदमी जरूरी नहीं है कि ये बहुत पुराना होगा। जन्म से मतलब वो कोई 2 साल का बच्चा है, तो वो पुराना तो नहीं हो गया। तो कोई लैंड पे बोल रहा है, कोई लैंड पे पुराना, तो यहाँ पे ये मैच नहीं करेगा। नेटिव मतलब क्या होता है जी? जो एक तरह से बोलेंगे सर जन्म से रहना, है। तो बिल्कुल ये मैच नहीं करेगा, है। अब ये जन्म से रह रहा है कि जरूरी नहीं कि यहाँ पे अर्लीस्ट होगा। समझ गए? चलिए, अगला ऑप्शन आपके पास है प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव का मतलब होता है कि जो आदिम हो, पिछड़ा हो, है ना जी। तो ये जो एक तरह से ये भी प्रिमिटिव मतलब पुराना ही होता है, आदिम, पिछड़ा। लेकिन यहाँ पे जो बोल रहा है एग्जिस्टिंग इन अ लैंड फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम, जो बिल्कुल, है ना, बहुत पहले से रह रहा है। तो यहाँ पे क्या मैच करेगा? तो यहाँ पे देखिए, एक और ऑप्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन। लेकिन देखिए, इस एंशियंट का मतलब होता है कि जो चीज या समय के लिए, ये कोई लोग के लिए नहीं होता है। एंशियंट जो है किसी इंसान के लिए, किसी पर्सन के लिए इसका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। तो किसी पर्सन के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यहाँ पे एंशियंट इसलिए कट गया। तो गुरु जी, यहाँ पे क्या दें हम? तो यहाँ पे लैंड फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स की बात करेंगे। इसे बोलते हैं एबोरिजिनल, जो मूल निवासी हो, जो एकदम अर्लीस्ट टाइम से किसी लाइन पे रहता है, जो किसी भूमि में बहुत पुराने समय से रहता है, उसे क्या बोलते हैं जी? तो एबोरिजिनल बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे हिंदी इसका हो जाएगा, आप समझिए कि मूल निवासी। समझ गए? या इसे इसका हिंदी समझिए कि जो किसी क्षेत्र में सबसे पहले से रहने वाले लोग हो। तो जो सबसे पहले से रहने वाले लोग को क्या बोलते हैं जी? एबोरिजिनल बोलते हैं। समझ गए? तो यहाँ ऑप्शन सी मैच करेगा। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। आपको क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा होगा, द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री, है ना।
अब ये इसे क्या बोलेंगे, जो देश से किसी देश के मूल निवासी होते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एबोरिजिन्स, है ना। एबोरिजिन्स का मतलब होता है मूल निवासी, बिल्कुल ये मैच करेगा। माइग्रेंट्स का मतलब होता है प्रवासी, बिल्कुल ये मैच नहीं करेगा, है ना। और सेटलर्स का मतलब बसने वाला, ये भी नहीं मैच करेगा। और सिटीजन्स का मतलब नागरिक, ये भी नहीं। जो मूल निवासी होगा उसे क्या बोलते हैं जी, उसे बोलते हैं एबोरिजिन्स, है ना जी। तो बिल्कुल ये ऑप्शन नंबर डी फॉर देवदास मैच करेगा, समझ गए जी। तो ये भी इजी क्वेश्चन है। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। टू शॉर्टेन अ पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लॉसिंग सेंस, अर्थ बदले बिना लेखन को छोटा करना, उसे क्या बोलते हैं। तो पहला एडिट, एडिट का मतलब होता है संपादन करना, सुधार करना। यहाँ पे पहला ऑप्शन सुधार करने की बात हो रहा है, बिल्कुल नहीं। ये जो बात हो रहा है अर्थ बदले बिना लेखन को छोटा करने की बात हो रहा है, तो ये तो कट जाएगा जी। दूसरा ऑप्शन एवराइज करना। एवराइज का मतलब होता है कि सर किसी को संक्षिप्त करना लेकिन बिना मीनिंग बदले, तो यहाँ पे एवराइज बिल्कुल मैच करेगा, क्योंकि एवरेज का मतलब होता है किसी को बिना मीनिंग बदले, अर्थ बदले बिना लेखन को छोटा करना, उसे क्या बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं। तो ये ऑप्शन बी जो है यहाँ पे बिल्कुल मैच करेगा, या बिल्कुल मैच करेगा ऑप्शन बी। अच्छा, समराइज करना का मतलब होता है कि सर इसको क्या सार लिखना, लेकिन इसमें क्या होगा, डिटेल्स कट जाते हैं, डिटेल्स हट जाते हैं। किसी को समराइज करना, उसको डिटेल्स हटा करके, इसमें मूल मीनिंग नहीं होगा, इसमें जो है अर्थ बदलेगा, तो इसे ये मैच नहीं करेगा। और रीराइट का मतलब होता है यहाँ पे कि फिर से लिखना, या फिर से लिखने की बात तो हो नहीं रहा है, तो यहाँ मैच करेगा कि किसी को लिखिए, है ना, अवराइज करिए, संक्षिप्त करिए, लेकिन बिना अर्थ बदले हुए, उसे बोलते हैं अवराइज करना। क्या बोलते हैं जी, तो ऑप्शन यहाँ पे बी मैच करेगा, समझ गए जी, है ना। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है अ शॉर्टेंड वर्जन ऑफ अ लार्जर वर्क, है ना जी। किसी बड़े ग्रंथ का संक्षिप्त रूप, उसे क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है ये है एब्स्ट्रैक्ट का मतलब सार होता है। तो देखिए अब यहाँ पे इसे क्या बोलेंगे, किसी बड़े ग्रंथ का संक्षिप्त रूप, है ना। इसमें कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, पहला है एब्स्ट्रैक्ट मतलब सार होता है। आउटलाइन रूपरेखा, यहाँ पे रूपरेखा की बात बिल्कुल नहीं हो रहा है, कट जाएगा। एवराइजमेंट का मतलब क्या होता है, तो एवराइजमेंट का मतलब होता है कि एक संक्षिप्त रूप, है ना जी। क्या होता है जी, संक्षिप्त रूप। तो क्या ये मैच करेगा, बोलेंगे सर ये मैच करेगा, हाँ बिल्कुल ये मैच करेगा, है ना जी। और रिव्यू में तो समीक्षा की बात हो नहीं रहा है, और यहाँ उसकी सार की बात, किसी बड़े ग्रंथ का संक्षिप्त रूप, तो संक्षिप्त रूप की बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या मैच करेगा जी, एवराइजमेंट मैच करेगा, समझ गए जी। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल मैच करेगा। तो चलिए इसी के साथ जो है आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का आगे लेक्चर आता ही रहेगा। और आप लोगों का बढ़िया सपोर्ट रहा तो इसी को हम थोड़ा लॉन्ग करके जो है अपलोड करेंगे। लेक्चर में जो है कुछ ज़्यादा वर्ड मीनिंग भी डालेंगे, बस आप लोग सपोर्ट करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों एंड टेक केयर।